शाह जी ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आएगी, इतना डेवलपमेंट इंडिया करेगा। मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी का ये जो व्यू है इंग्लिश के प्रति वो सही नहीं है। इंग्लिश एक वर्ल्ड की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। दुनिया का जितना भी नॉलेज है वेरियस फैकल्टीज़ में चाहे वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस कहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस कहिए, लॉ कहिए या इकोनॉमिक्स कहिए, फिनेंस कहिए, एंथ्रोपोलॉजी कहिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स का कोडिफिकेशन वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है। हिंदी में तो अभी हम लोग वर्ड्स भी जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अगर मैं पूरे नॉलेज की बात करूँ तो हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ इंग्लिश का। दैट इज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो फॉर नॉलेज। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ में जो है ये हायर एजुकेशन और जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अमित शाह जी आप अगर फॉरेन में जाएंगे, कल अगर ईरान में अगर आप होते, कल यूएस में अगर होंगे तो आप वहाँ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वहाँ तो हिंदी काम में नहीं आएगी, आपको तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। इसके बाद हमारे देश के जितने कोर्ट्स है उसका काम भी इंग्लिश में चलता है। पार्लियामेंट और असेंबलीज़ का फर्स्ट जो बिल बनता है, फर्स्ट कॉपी लॉ का जो है वो इंग्लिश में होता है। और हमने अब जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंग्लिश को कंपलसरी किया है मदर लैंग्वेजेस के साथ में। तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी का जो व्यू है इंग्लिश के प्रति वो ठीक नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए। और भले ही हम हिंदी को पढ़े, अपनी मातृभाषाओं को पढ़े, जैसे साउथ इंडिया के लोग द्रविडियन लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के लोग मराठी में पढ़ेंगे, बट इंग्लिश एकमात्र ऐसी भाषा है जो आपको वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के काम में आएगी, नॉलेज के काम में आएगी और हायर एजुकेशन और प्रोग्रेस के काम में आएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।